स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के यानी कि 2 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पहला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मार्च। जी हाँ, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस महिलाओं तथा लड़कियों के साथ होने वाले असमानताओं को या भेदभाव को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। अगर बात किया जाए तीसरे स्थान की तो तीसरा स्थान पे झारखंड रहा है और चौथा स्थान हरियाणा का रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया? दोस्तों अभी हाल ही में केरल सरकार ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर केरल होगा। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 100% लिटरेसी है। केरल के राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? पूछा जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इटली। जी हाँ, इटली के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे। अब बात करते हैं इटली की। तो इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, और इटली जो कि यूरोप में स्थित भूमध्य सागर के तट पर बसा एक देश है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है जिसकी राजधानी रोम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट में बताया कि किसी देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। तो आपको बताना है वो देश कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें कि वो देश है ईरान। ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। याद रखिएगा, ईरान सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अगर बात किया जाए पुरुष एकल तो पुरुष एकल में मिथुन मंजुनाथ ने यह एकल खिताब जीता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहेगा? मूडी जो एक अमेरिकी वित्तीय संस्था है जो ब्रांड रेटिंग करती है, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो मूडीज ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2023 के लिए भारत का ग्रोथ रेट कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5.5%। याद रखिएगा, मूडी के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा? तो 5.5% पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजेश मल्होत्रा। जी हाँ, राजेश मल्होत्रा को पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कतर ओपन 2023 का टाइटल किसने जीता? दोस्तों कतर, जहां अभी हाल ही में 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। तो पूछा जा रहा है कतर ओपन 2023 का टाइटल किसने जीता? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव ने किसे हराकर यह टाइटल जीता? तो उनका नाम है एंडी मरे। डेनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हराकर कतर ओपन 2023 का टाइटल जीता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया? दोस्तों फिक्की ने अभी हाल ही में
किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा शैलेश पाठक। जी हाँ, शैलेश पाठक को फिक्की ने अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। अब बात करें फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।